तो इस वजह से हुआ था महालक्ष्मी का कत्ल। क्या है फ्लैट में मिली लाश के 40 टुकड़ों का ब्लैकमेलिंग कनेक्शन। कर्नाटक में बेंगलुरु में महालक्ष्मी नाम की महिला के कत्ल और उसकी लाश के टुकड़े किए जाने के मामले में हर दिन नया मोड़ आ रहा है। महालक्ष्मी की लाश 40 टुकड़ों की शक्ल में उसके फ्लैट के अंदर मिली थी। पुलिस उसके कातिल को तलाश कर रही थी कि पता चला कि उसने उड़ीसा में अपने घर आकर अपनी जान ले ली। अब केस में एक और मोड़ आ गया है। 21 सितंबर 2024 की दोपहर लगभग 3 बजे कर्नाटक के बेंगलुरु का व्याली कवल इलाका डर और दहशत के मारे कांप गया। जिसने सुना उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सुनते ही शरीर सुन्न हो गया। धड़कनें मानो रुक सी गई। लोगों को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। खबर थी एक बंद फ्लैट के अंदर 29 साल की महिला के कत्ल की, जिसे पहले मारा गया, फिर बेरहमी के साथ उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े किए गए। कुछ टुकड़ों को घर में रखे फ्रिज के अंदर डाला गया और कुछ वहीं फर्श पर छोड़ दिए गए। खून से फ्लैट के फर्श का रंग लाल हो गया। फ्लैट में लाश के टुकड़े सड़ने से कमरा बदबू से भर गया। हाल ऐसा कि देखकर कलेजा मुंह को जाए। लाश के टुकड़े 40 से लेकर 59 तक बताए गए। महिला का नाम था महालक्ष्मी, जो अपने पति और परिवार से दूर यहाँ अकेली रहती थी। दहशत भरे माहौल के बीच हर किसी की जुबान पर सवाल, महालक्ष्मी का ऐसा हाल किसने किया, क्यों किया और अपने करने के बाद कातिल कहाँ भाग गया। लाश के टुकड़ों को समेटकर पुलिस मामले की तहकीकात शुरू करती है। पड़ताल होती है तो पता चलता है कि महालक्ष्मी का कत्ल 2 से 3 सितंबर के बीच किया गया। 2 सितंबर के बाद से उसका मोबाइल बंद था। ना किसी से बात हुई, ना किसी ने उसकी सुध ली। पति से पहले ही झगड़ा चल रहा था और दोनों अलग ही हो गए थे। परिवार में भाई से अनबन होने के बाद दूर होकर किराए पर रहने लगी थी। बात केवल माँ से होती थी। कड़ियों को जोड़ते हुए पता चलता है कि महालक्ष्मी का कातिल मुक्ति रंजन रे है। मुक्ति रंजन उड़ीसा का रहने वाला था और उसी मॉल में काम करता था जहां महालक्ष्मी नौकरी करती थी। दोनों के बीच पिछले करीब 1 साल से रिलेशन थे। पुलिस उसे पकड़ पाती। इससे पहले ही मुक्ति रंजन उड़ीसा में अपने गाँव जाकर अपनी जान ले लेता है। साथ ही अपनी आखिरी चिट्ठी भी छोड़ता है। चिट्ठी में उसने जो कुछ लिखा और उसके परिवार ने जो बातें बताई, उससे एक नई कहानी सामने आती है। कहानी प्यार की, पैसे की और ब्लैकमेलिंग की। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुक्ति रंजन के भाई सत्यरंजन ने बताया कि महालक्ष्मी उसके भाई को ब्लैकमेल करती थी। सत्यरंजन को ब्लैकमेलिंग की ये बात खुद मुक्ति रंजन ने ही बताई थी। सत्यरंजन ने बताया कि कुछ दिन पहले उसके पास मुक्ति रंजन का फ़ोन आया था। उसने फ़ोन पर बताया कि वो महालक्ष्मी से बहुत प्यार करता है, लेकिन वह उसे हर वक्त ब्लैकमेल करती रहती है। मुक्ति रंजन ने ये भी कहा कि वो अब तक महालक्ष्मी को लगभग 7 लाख रुपए और एक सोने की चैन दे चुका है। उसे डर लगता है कि कहीं वो कोई बड़ा और गलत कदम ना उठा बैठे। रिपोर्ट में मुक्ति रंजन की आखिरी चिट्ठी का भी जिक्र है। मौत को गले लगाने से पहले मुक्ति रंजन ने इस चिट्ठी में लिखा कि वो महालक्ष्मी से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसका बर्ताव अच्छा नहीं था। महालक्ष्मी आए दिन उससे झगड़ा करती और उस पर पैसे खर्च करने का दबाव बनाती थी। महालक्ष्मी ने उसे किडनैपिंग केस में फंसाने की धमकी दी थी। उड़ीसा के फंडी गांव का रहने वाला मुक्ति रंजन पिछले दिन सुबह यानी 24 सितंबर को ही घर आया था। वह कुछ देर घर पर रुका और रात को स्कूटी बाइक से बाहर चला गया। इस बार वह अपना लैपटॉप लेकर चला गया और उसके बाद वह कहाँ गया किसी को नहीं पता। अगले दिन उसका शव कूड़ेपाड़ा नामक कब्रिस्तान में लटका हुआ मिला। फिलहाल मुक्ति रंजन रॉय की आत्महत्या को लेकर दूसरी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। इस तरह बेंगलुरु पुलिस ने महालक्ष्मी हत्याकांड की गुत्थी उलझा लिया।